स्कूल्स, क्या आपकी एड्स भी सिर्फ फैसिलिटीज दिखाने का शोरूम बन गए हैं? क्या आप भी इन 3 सिनेरियोस के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं? हर पोस्ट में स्विमिंग पूल, लैब्स और क्लासरूम ही दिखते हैं। पेरेंट्स के सपने या बचपन की कहानियां का कोई जिक्र नहीं होता। एडमिशंस के लिए इमोशंस नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर का प्रमोशन हो रहा है। क्या आप भी इन पर्टिकुलर इश्यूज से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं? आखिर ऐसा होता क्या है? आजकल पेरेंट्स सिर्फ फैसिलिटी नहीं देखना चाहते, वो अपने बच्चे का सिक्योर और इंस्पायरिंग फ्यूचर देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल से निकल के फिर क्या होगा, क्या होगा इन द सेंस फ्यूचर उसका कैसा होगा। अगर उसके मार्क्स अच्छे स्कोर कर रहे हैं, वो शार्प है, अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है, पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी है, तो इस तरीके की क्वालिटी पे पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बिल्डिंग दिखा रहे हैं, वॉल्स दिखा रहे हैं, एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, इनमें इंडिविजुअली कोई इमोशन नहीं है। जब इसमें बच्चे कुछ इवॉल्व करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, तो वहां से इमोशन इवॉल्व होते हैं, और उस इमोशंस के लिए पेरेंट्स आपके स्कूल में बच्चों की एडमिशन कराना चाहते हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की वजह से स्कूल्स को आखिर क्या रियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? एक मैंने मार्केटिंग कैंपेन देखा था जिसमें एक बहुत बड़े स्कूल ने अपने 2 साल तक लगातार लार्जेस्ट कैंपस का बैनर लगा के प्रमोट किया अपना कैंपस। बट पेरेंट्स ने एडमिशन लेने के बाद ये सोचा कि कैंपस तो लार्ज है, बट मेरे बच्चे का फ्यूचर लार्ज है कि नहीं। जब तक वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता तो आपका इंफ्रा सिर्फ वन टाइम में भी अट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर पेरेंट्स को आपका स्कूल, आपका काम करने का प्रोसेस, आपका बच्चे को लेके जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ को लेके अगर वो समझ में नहीं आता एडमिशन लेने के बाद, तो नेक्स्ट ईयर भी आपके पास से स्विच कर सकता है पेरेंट्स। तो ये बहुत क्रूशियल है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे पहले अपने माइंड से वो बैरियर निकाल दें कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ है। बच्चों का जो फ्यूचर है, उसके जो इंस्पिरेशनल गोल्स हैं, उसके जो पर्सनल ग्रोथ है या उसके जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से। वेरी वेल सेड। तो अगर एक स्कूल को छोटी सी शुरुआत करनी है तो आखिर वो क्या करे? अगर आप अपनी फैसिलिटीज को दिखाना चाहते ही हैं, तो आपको उसको दिखाने का जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा। जैसे अगर आप केमिस्ट्री लैब दिखा रहे हैं, तो केमिस्ट्री लैब में जो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट से जो वो इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल होता है तो उसमें जो बच्चों के इमोशंस आ रहे हैं वो आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए। जब आप लाइब्रेरी को दिखा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के जो बाहर डिस्कशन कर रहे हैं या अपना एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको दिखाना चाहिए। जब वही बच्चा जो लाइब्रेरी में है, फिर वो किसी ओलंपियाड में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी अचीवमेंट को कुछ गेन कर रहा है, वो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से वो फैसिलिटी का पॉइंट क्लियर हो रहा है। फैसिलिटी अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में कोई इमोशन नहीं रखती, लेकिन जब उसमें बच्चा आता है और बच्चा उसके थ्रू कुछ इवॉल्व कर पाता है, वहां से एक इमोशन इवॉल्व होता है, जिससे पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होंगे, पेरेंट्स को भी वो चीज का मीनिंग समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई क्रिएटिव बनाए, ये ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ फैसिलिटीज दिखानी है या पेरेंट्स के सपनों को भी दिखाना है।